हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS गुप्ता यूपी ब्लॉगर। सो गाइस, मैं हूँ मानसी और गाइस आज दिन है सैटरडे, सो शनिवार है और अभी टाइम हो रहा है। सो गाइस मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। सो गाइस यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:12। सो अभी मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया है। सो इसलिए क्योंकि रिद्धि जो है वो अभी तक जग रही थी और परेशान कर रही थी। सो गाइस रिद्धि का क्या है कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ, इनके पापा को जॉब के लिए निकलना होता है, तो गाइस ये जग कर के बैठ जाती है, मुझे कोई भी काम नहीं करने देती हैं। इसलिए मुझे सारे काम फिर धीरे धीरे करने होते हैं। गाइस इसका क्या हो जाता है, कभी कभी तो रात में भी ये बिल्कुल भी नहीं सोती है, तो मुझे पूरी रात ही इसके लिए जगना होता है और रात में उठ कर के बैठ जाती, कौन से पूरी रात ही खेलना हो। सो गाइस इसलिए मैं फिर धीरे धीरे सारे काम अपने करती हूँ, क्योंकि भाई बच्चा पहले इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रखता है और हमारे लिए बाकी काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए मैं पहले रिद्धि को देखती हूँ, इसलिए मुझे कभी कभी टाइम भी बहुत हो जाता है। और रिद्धि अभी तक जग रही थी और अब सो गई हैं, बट उनका कोई भरोसा नहीं है, वो बीच में भी उठ सकती हैं। और अभी मुझे काम वैसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी काम तो हो ही जाता है और काम करना भी होता है। सो अभी मुझे सारे काम अपने करने हैं, डेली रूटीन वाले। सो मैं धीरे धीरे अपने सारे काम करूँगी और बस यही सोच रही हूँ कि धीरे धीरे सारे काम कर लूँ। उसके बाद फिर देखते हैं रिद्धि का क्या है, उठना है या नहीं। सो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब ये उठ के बैठ जाती है। अभी आप लोगों ने मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में तो देखा ही गाइस कि कैसे मेरे साथ ये भागा दौड़ी कर रही थी, और छत पे देख रहे थे ना आप, ये कैसे मेरे साथ साथ मुझे परेशान कर रही थी। सो गाइज़ वैसे गाइज़ आप लोग प्लीज़ बोर मत होइएगा, मैं कभी भी अपने ब्लॉग्स में आपसे इतनी बातें नहीं करती हूँ, बट आज मैंने कहा यार थोड़ी बात तो आप लोगों से होनी चाहिए, इसलिए मैं आज आप लोगों से इतनी बातें कर रही हूँ। सो गाइस चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। सो गाइस फिर हम चलेंगे छत पे अपने कपड़े लेने। गाइस आप मानोगे नहीं, मैंने अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर किया था जो मैंने कपड़े धोए थे। सो गाइस वो 28 तारीख का ब्लॉग था और 28 तारीख को ही मैंने अपने कपड़े धोए थे। सो गाइस डे था थर्सडे, बृहस्पतिवार। सो गाइज़ बृहस्पति को कपड़े नहीं धोने चाहिए, बट कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि बहुत कपड़े हो जाते हैं और गाइज़ गंदे भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो हमें जब भी टाइम मिलता है तो यही लगता है कि हम कब काम अपना कर लें, क्योंकि गाइज़ हमारे पास बच्चा भी छोटा है तो हम कितनी सारी चीज़ें मानेंगे, इसीलिए मैं इतना माइंड नहीं करती हूँ। सो गाइज़ आप मानोगे नहीं कि मेरे वो कपड़े अभी तक नहीं सूखे हैं। यहाँ पे इतनी धूप नहीं हो पा रही, और गाइस यहाँ पे मेरे यहाँ AP है ना कि हमारे यहाँ पे धूप थोड़ी कम मिलती है। सामने फ्लैट बने हुए हैं तो सामने से धूप इतनी नहीं आ पाती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे कपड़े नहीं सूख पाते हैं। सो गाइस इसीलिए हमें 2 से 3 दिन करीब लग ही जाते हैं कपड़े सुखाने में, और कपड़े भी भारी भारी मोटे मोटे हो जाते हैं तो उससे और टाइम लग जाता है। सो गाइस चलिए अपना काम कर लेते हैं और फिर चलते हैं छत पे अपने कपड़े लेने। सो गाइस आप लोगों को लेकर के चलूँगी, जब मैं कपड़े फैलाने आप लोगों को लेकर के गई थी तो उसे लेने भी आप लोगों को लेकर के ही जाऊँगी। सो चलिए फटाफट से अपने काम कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मैं अब लगाऊंगी झाड़ू। सो गाइज़ यहाँ पर नीचे बॉटल रखी हुई थी तो इसे मैंने हटा लिया है। सो रिद्धि सो रही हैं तो उन्हें और अच्छे से कवर कर देंगे, और यहाँ पर मैं बेड की चादर ठीक कर रही हूँ। सो गाइज़ आज ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही आपको जब पहले वाला अपना ब्लॉग शेयर किया है गाइज़, उसमें पूरा अपना हाउस क्लीनिंग दिखाया था। सो गाइज़ उसमें मैंने सब अच्छे से साफ़ सफाई आपको दिखाई। सो गाइज़ यहाँ पर आज मेरे लिए काम बहुत कम था, तो इसलिए मुझे झाड़ू लगाना था, पोछा, बर्तन। सो गाइज़ बहुत नॉर्मल सा था, बर्तन भी बहुत कम थे, क्योंकि गाइज़ रोज़ मैं बर्तन रात में धुल कर के ही सोती हूँ। मैं अपने लिए काम को बढ़ा करके नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेली हूँ और मुझे बच्चे को, घर को, हस्बैंड को, सबको ही देखना होता है। सो गाइज़ इसलिए मैं पूरा काम खुद करके सोती हूँ और
अपने लिए कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ती हूँ कि सुबह मुझे मॉर्निंग में प्रॉब्लम हो, क्योंकि गाइज़ जो सुबह का टाइम होता है उसमें बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। गाइज़ मैं सुबह 6 बजे, समझ लीजिए 6 बजे क्या, 6 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ। 5:30 बजे से मेरे सर पे टेंशन सवार हो जाती है। बट गाइज़ क्या होता है कि रिद्धि जो है वो उठ के बैठ जाती हैं कभी कभी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है अपने हस्बैंड का लंच पैक करने में, टिफ़िन लगाने में। सो गाइज़ इसीलिए सारे काम जल्दी जल्दी से मुझे करने होते हैं। इसीलिए गाइज़ मैं सारे काम रात में ही करके सोती हूँ अपने। और अब यहाँ पर गाइज़ मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है और मैं यहाँ का सारा कूड़ा हटा लूँगी। सो गाइज़ जब तक रिद्धि सो रही हैं तब तक हम अपने सारे काम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ हमारी झाड़ू ऑलमोस्ट लग गई है। सो गाइज़ ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए आज मेरा काम बहुत जल्दी से हो गया है। सो गाइज़ चलिए अब हम फटाफट से चलते हैं छत पे और कपड़े अपने फैला लेते हैं। सो गाइज़ हम आ गए हैं छत पे और देखिए मैंने कपड़े ले लिए हैं। सो गाइज़ ये आज के कपड़े हैं जो मैंने आज धुले हुए हैं। तो चलिए चलते हैं छत पे और फटाक से गेट को खोलते हैं। सो गाइज़ देख लीजिए। सो गाइज़ वाह आज तो बहुत धूप निकली हुई है। सो आज धूप तो काफ़ी है, तो आज इसीलिए मैं छत पर कपड़े भी फैला रही हूँ। तो चलिए फटाफट से कपड़े अपने फैला लेते हैं। गाइस आज मैं बहुत सही टाइम से छत पर आ गई हूँ, तो इसीलिए आज आपको धूप भी देखने को मिल रही है, वरना गाइस बहुत जल्दी धूप चली जाती है क्योंकि सामने बड़े बड़े से फ्लैट बने हुए हैं, मैंने आपको बताया ही। और सो गाइस अब देख भी सकते हैं कि बने हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए तो देखा गाइस आपने। तो चलिए गाइस कपड़े फैला लेते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मैं सारे जो पहले वाले मेरे कपड़े हैं उसे मैं उतार लूँगी। सो गाइज़ ये सारे सूख चुके हैं। सो मैं इसे अच्छे से सारे कपड़े उतार लूँगी। सो गाइज़ यहाँ पर धूप नहीं आती, इस वजह से इसे 2-3 दिन लग जाते हैं हमारे कपड़ों को सूखने में। और आज तो बहुत सही टाइम से मैं आ गई छत पे। सो गाइज़ तो इसीलिए मुझे धूप मिल गई। और जो मैंने अपना नेक्स्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, सो उसमें गाइज़ मुझे लेट हो गया था काम करते करते और कपड़े धोते तो गाइज़ यहाँ पे धूप सारी जा चुकी थी। और गाइज़ यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती है, बस थोड़ी बहुत आती है। सो इसीलिए हमें इतना टाइम मुझे लग गया अपने कपड़ों को सुखाने में। सो गाइज़ यहाँ पर रिद्धि के भी कपड़े सूख चुके हैं, मैं सारे कपड़े एक करके ले लूँगी। सो गाइज़ यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि रिद्धि के कपड़े कोई गीले तो नहीं है। तो गाइज़ इनकी ये जो पैजामी थी ये गीली थी, तो इसे मैंने वहाँ पे वापस टांग दिया है ताकि इसमें अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि अभी वहाँ पे धूप आ रही है। सो गाइज़ ये मैंने जो आज कपड़े धोए हैं इसे मैं अब एक एक करके सब सुखा लूँगी। गाइज़ रोज़ कपड़े निकलते हैं भाई, बच्चे का कपड़ा तो हमें रोज़ ही बदलना होता है। सो अपने हो जाते हैं तो गाइज़ रोज़ वाले अपने तो इतने प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि हल्के होते हैं और अगर धो के डाल दो तो वो जल्दी सूख जाते हैं। बट जब भारी कपड़े धुलो तो उसको टाइम लग जाता है 2 से 3 दिन सूखने में। सो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड जी की जैकेट फैला दूँगी। अब गाइज़ इसको भी 2 से 3 दिन लग जाएगा सूखने में। सो गाइज़ यहाँ मैं देख रही थी बाहर, थोड़ा मैं छत पे इधर उधर देख रही थी क्योंकि गाइज़ मैं छत पे भी नहीं आ पाती हूँ भाई, मेरा बच्चा छोटा है तो इतना मैं इधर उधर नहीं आ पाती हूँ। सो बस ज़्यादा देर मैं यहाँ रहूँगी भी नहीं, अब मैं बस चलूँगी नीचे। सो गाइस चलिए बस गेट को कर लेते हैं बंद और चलते हैं नीचे। तो गाइस कपड़े हमारे फैल गए हैं और चलिए अब चलते हैं नीचे। तो अब हम लोग नीचे आ रहे हैं। सो गाइस देखिए मैंने ये सारे सूखे वाले कपड़े ले लिए हैं। तो चलेंगे नीचे। सो गाइस यहाँ पे रिद्धि जग चुकी है, मैं छत पे कपड़े फैला रही थी और ये उठ गई थी, सो ये रो रही हैं। सो गाइस अब मैं इन्हें गोद में ले लूँगी ताकि ये चुप हो जाएं। गाइस अगर ये मुझे नहीं देखती है ना, सो के उठती है तो ये रोने लगती है और ये अभी फिर रो ही रही है। सो सीधी भी नहीं हो रही है कि ये मुझे देखे। सो अब मैं यहाँ पे इन्हें
बहुत अच्छे से चुप करा रही हूँ कि आप चुप हो जाओ, मगर नहीं चुप हो रही हैं ये। सो अब मैंने टहलाना ही पड़ेगा। तो गाइस रिद्धि उठ गई हैं और ये रो रही हैं। मैं कपड़े फैलाने चली गई थी, ये सो रही थी और मैं नीचे आई तो ये देखा जग चुकी थी और रो रही थी। सो मैंने इन्हें गोद में ले लिया है, देखिए, ये देखिए। सो ये गुस्सा हो गई हैं, रो रही थी बहुत। भैया रिद्धा मम्मा से गुस्सा हो गया है, नहीं बोलेगा मम्मा से। हाय कर लो, नहीं करेगा, नहीं करेगी भाई। सो गाइस ठीक है, रिद्धि को हम सुला लेते हैं और सुलाएंगे तो नहीं अब इन्हें, अब बस इनको इनकी मालिश करेंगे। अभी इनकी मालिश नहीं हुई है और अभी ये सो के उठी हैं। तो कुछ देर तो बच्चों का होता है ना कि जब सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, परेशान भी करते हैं। कभी कभी उनका मूड बहुत अच्छा होता है, बट कभी कभी मूड बहुत ख़राब होता है। जैसे आके रिद्धि का आज मूड ख़राब हो गया है क्योंकि उसे मैं यहाँ पे मिली नहीं, मैं छत पे थी, मैं कपड़े उतार रही थी। सो गाइस देख लीजिए और चलिए ठीक है, अब इनकी मालिश कर लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। हेलो भैया। सो गाइस यहाँ पे रिद्धि की मालिश हो गई है और रिद्धि मेरी साफ होकर के बैठ गई हैं। सो गाइस मेरे भी सारे काम हो गए हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों को झाड़ू ही दिखाई थी, बाकी मेरे सारे काम हो गए हैं गाइस। सो आप देख सकते हैं मेरी रिद्धू को। सो गाइस अभी ऐसे ही खेलेंगी दिन भर, मैं इनके साथ ऐसे ही खेलूँगी। हाँ हाँ ये। सो गाइस अब मैं यहाँ पर आराम से रिद्धू के साथ अपने टाइम बिताऊंगी। और गाइस यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं चाय पीऊँगी क्योंकि गाइस मेरे सर में थोड़ा दर्द होने लगा था। सो अब मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। आपको पीना है ना? नहीं बच्चे चाय नहीं पीते ना बेटू, गंदी बात। मम्मा आपको चाय नहीं देती हैं, रिद्धू दूध पीता है। सो गाइज़ ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ संडे स्पेशल लेकर के। सो गाइज़ मेरा कल का जो ब्लॉग आएगा संडे का, सो गाइज़ ज़रूर देखिएगा। और ये तो आज का है सैटरडे का। सो गाइज़ तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और गाइज़ प्लीज़ यार चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, मैं रोज़ बहुत अच्छे ब्लॉग्स एंड रेसिपी लेकर के आती हूँ। सो गाइज़ आप लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा ताकि जो मेरा नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइज़ इसीलिए उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। सो गाइस तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। रिद्धू बाय बाय कर लो, बाय गाइस, लव यू। फ्लाइंग किसी कर दो, फ्लाइंग किसी। सो गाइस रिद्धि यहाँ पे शर्मा रही हैं। सो गाइस ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना गाइस आप लोग।